अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आजकल आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल रही हैं मौसम की मुनासबत से बहुत सारे मज़ेदार खानों की रेसिपीज़। आज भी मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक मुनफरिद सी रेसिपी आलू का पराठा बनाने की। यूँ तो आलू का पराठा आप बनाते रहते होंगे, लेकिन एक बार इस रेसिपी को ट्राई करके देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा और हर खाने वाला इसे ज़रूर पसंद करेगा। डिफरेंट क्या है इस रेसिपी में, इसके लिए देखना है आपको वीडियो को कंप्लीट और मुझे देना है लास्ट में अपना फीडबैक कि वीडियो आपको कैसी लगी। सबसे पहले नोट कर लीजिए इंग्रेडिएंट्स। अज्जा की फहरिस्त आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी एज़ यूजुअल, और इसके साथ साथ मैं वर्बली भी आपको बता रही हूँ। 1 किलो आपने लेने हैं आलू, इनको अच्छे से वॉश कर लीजिए, तमाम मिट्टी वगैरह उतार लीजिए। उसके बाद इनको करना है बॉयल, आलूओं को गलने तक अच्छी तरह बॉईल करना है। उसके बाद इतनी देर में, जब तक आलू गल रहे हैं उतनी देर में हम तैयार कर लेते हैं आटा। आटे में थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, पानी मिलाकर गूंद लीजिए। हस्ब ज़रूरत पानी डालना है। उसके बाद थोड़ी देर के लिए रेस्ट देना है। दोबारा मुक्की लगाकर बर्तन में निकाल लीजिए और फ्रिज में रख दें। फिलिंग प्रिपेयर करने के लिए हमें चाहिए आधी घंटी हरा धनिया, चंद पत्ते पुदीना, 10 से 12 हरी मिर्चें, 2 मीडियम प्याज, 2 चम्मच पिसी लाल मिर्च, हस्ब ज़ायका नमक, 1 चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ और 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च। पुदीना और प्याज चॉप कर लीजिए। हरा धनिया और हरी मिर्चों को मिलाकर चटनी बना लीजिए। अब हमने क्या करना है, जो आलू गल चुके हैं उनको अच्छे से मैश करना है। एक बड़े तसले में निकाल लीजिए। डिफरेंस क्या है वो मैं अब आपको बता रही हूँ। आपने क्या करना है, मसाला बनाने के लिए लाइट सा ऑयल डालना है पैन में, ज़्यादा ऑयल नहीं लेना। उसमें थोड़ा सा प्याज जो हमने काट के रखा था उसमें से थोड़ा सा प्याज लेकर उसे ब्राउन करना है, लाइट ब्राउन। उसमें मिलानी है वो चटनी जो हमने धनिया और हरी मिर्चों को पीस कर बनाई थी। उसमें डाल देना है तमाम पिसा हुआ मसाला। थोड़ा सा फ्राई करना है टिल देन के सारा पानी ड्राई हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। ऑयल ज़्यादा नहीं डालना, अदरवाइज़ वो चिपकेगा नहीं रोटी के अंदर और फिलिंग बाहर निकल दी जाएगी। ये लाइट सी फ्राइंग करके जो हम मसाला बनाते हैं ये बहुत डिफरेंट टेस्ट देता है नॉर्मल आलू के पराठे से जो आप यूज़ टू हैं घर में बनाने के। अब आपका जब मसाला प्रिपेयर हो जाए, आपने क्या करना है, इसे पिसे हुए यानी कि मैश किए हुए आलू में मिला देना है। पानी कम्प्लीटली खुश्क होना चाहिए। इस कंडीशन में जब आ जाएगा तो हमने इसको करना है मिक्स। ऊपर डाल देना है हमने बाकी बचा हुआ प्याज, क्रश किया हुआ पुदीना, थोड़ा सा साबुत धनिया और कटी हुई हरी मिर्चें और हरा धनिया। ठीक है, ये सब अज्जा मिलाकर आपने क्या करना है, फिलिंग को प्रिपेयर कर लेना है। अब 2 छोटे से पेड़े बनाइए आटे के। जितना हम एक पेड़ा बनाते हैं नॉर्मल रोटी के लिए उसको हाफ़ कर लीजिए, उसके 2 पेड़े बना लीजिए। एक पेड़े को हाथ से फैलाकर उसके ऊपर फिलिंग रखिए और दूसरा पेड़ा उसी साइज़ का ऊपर रखकर अच्छे से किनारों को जोड़ लीजिए। बेलन का इस्तेमाल नहीं करना, हाथों से इस तरह फैलाना है जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। बेलन को आपने सिर्फ लास्ट में एक बार चलाकर हाथों पर उठा लेना है और तवे पर डाल देना है। इस तरीके से रोटी बिल्कुल फटने नहीं पाएगी, पराठा बिल्कुल परफेक्ट तैयार होगा। जब एक तरफ से थोड़ा सा पक जाएगा तो आप पराठे को पलट देंगे, ऊपर डालेंगे ऑयल और रोटी को दोबारा पलटेंगे ताकि दोनों तरफ घी अच्छे से लग जाए। ऑयल या घी आपकी चॉइस है, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, रोटी को बिल्कुल परफेक्टली पकाने के लिए क्या करना है, इसे मुस्तकिल चलाते रहना है ताकि किसी एक जगह से जलने ना पाए। बिल्कुल क्रंची सा पराठा आपका तैयार होगा। आँच आपने रखनी है मीडियम, ना बहुत ज़्यादा तेज़ ना बहुत ज़्यादा लो। एक बार जब आप पराठा फ्राई कर लेते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि कितनी देर में एक तरफ से पक जाएगा। एक तरफ से पराठा बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं वीडियो में कितना अच्छा सा ब्राउन कलर आया है। अब हम पका रहे हैं दूसरी तरफ से। तवे पर जो मौजूद ऑयल है वो दूसरी तरफ के लिए काफ़ी होगा। फर्स्ट टाइम में ही आप इतना डालेंगे जो दोनों तरफ के लिए काफ़ी हो। दूसरी साइड से भी बिल्कुल इवन फ्राई करने के लिए आप पराठे को चिमटे से अच्छे से घुमाते रहिए ताकि एक तरफ से जलने ना पाए। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जब पराठा दोनों तरफ से बहुत अच्छा सा सिक जाए, क्रंची हो जाए, तो अब इसे थोड़ा सा ऊपर उठाकर एक्सेस ऑयल निचोड़ लीजिए और फिर सर्विंग के लिए पेश कीजिए। डिप्स में बेहतरीन चॉइस है इसके साथ मिर्चों वाला दही का रायता और इमली की चटनी, और आप रख सकते हैं साथ में चाय या फिर आपकी मर्ज़ी है तो नमकीन लस्सी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर कीजिए। फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया। साथ में कर लें बेल आइकन पर क्लिक। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।